वो पढ़ने में ठीक ठाक था, 12th में उसके 80% मार्क्स आए, 10th में भी उसके अच्छे मार्क्स आए थे, लेकिन उसके बावजूद वो बैटिंग ऐप यानी सट्टेबाजी में घुस गया। अब उसको पैसों की ज़रूरत रहती थी, वो मैच हारता था, लोगों से उधार लेता था, और जब उधार चुकाया नहीं जाता था तो लोग उससे लड़ाई झगड़ा करते थे। ये कहानी है राहुल मीना की। ये वही आरोपी है जिसने दिल्ली में IRS की बेटी की हत्या कर दी। आरोपी भी है कि पहले उसने दुष्कर्म किया, उसके बाद हत्या की। हालांकि उसका बयान भी सामने है। उसने कहा है कि दीदी से वो पैसे मांग रहा था, अगर दीदी पैसे देती तो वो ये कांड ना करती। लेकिन अलवर की घटना को लेकर उसका कहना है कि उसने रेप नहीं किया, उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। अब पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। आरोपी 4 दिन के पुलिस रिमांड पर है। हम सबने देखा आरोपी किस तरह से सुबह 6:30 बजे घर के अंदर घुसता है, करीब 1 घंटे तक वो घर के अंदर वहशीपना मचाता है। सबसे पहले जैसे ही वो घर के अंदर घुसता है, उसको पता था कि IRS दंपत्ति घर में नहीं है। इसी का फ़ायदा उठाकर वो घुसा, वो सीधा लॉकर के पास गया। उसको अंदाज़ा था कि घर में उनकी बेटी है। ऐसे में उसका मकसद ये था कि बेटी को काबू में किया जाए और उसके बाद लूटपाट की जाए। वो जैसे ही ऊपर गया, बेटी ने विरोध करना शुरू कर दिया और ये कहा जा रहा है कि फिर दोनों के बीच गुत्थम गुत्था हुई। आखिर में उसने मोबाइल के चार्जर से IRS की बेटी का गला घोट दिया और घसीटते हुए उसे लॉकर के पास ले आया। क्योंकि लॉकर बायोमेट्रिक्स से खुलता था, उसने उंगलियां लगाई उनकी बेटी की, लेकिन वो नहीं खुला। बाद में उसने, ये कहा जा रहा है, पेचकस से उस लॉकर को तोड़ दिया। इसके बाद घर से कैश और ज्वेलरी ली और आप सोचिए फरार हो गया। उसने घर में पैंट भी चेंज की क्योंकि पैंट पर खून के धब्बे आ गए थे। इसके बाद उसने बैग में सारा सामान रखा और वो फरार हो गया। इस बीच उसने अपने भाई को भी फ़ोन किया और ये कहा कि उससे गलती हो गई है, उसने एक मर्डर कर दिया, अब वो बचेगा नहीं। लेकिन आप सोचिए, एक होटल में जाता है, वहाँ पर रुकता है और पुलिस को जब इत्तला मिलती है तो पुलिस रेड करके उसे गिरफ्तार कर लेती है। जब ये घटना हुई, जिस होटल में वो रुका था वहाँ पर हमारे संवाददाता पहुँचे। क्या पाया उन्होंने, पहले ही देखिए। दिल्ली के कैलाश हिल्स में सनसनीखेज हत्या और मर्डर को अंजाम देने के बाद राहुल मीना ने क्या किया। राहुल मीना वहां से निकलता है, एक कैब में बैठता है और पालम रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है, जहां से उसने सोचा था कि राजस्थान की एक ट्रेन में बैठकर वो राजस्थान की तरफ वापस जाएगा, लेकिन वो ट्रेन उससे छूट जाती है। उसके बाद वो द्वारका के सेक्टर 9 में एक होटल में आता है जहां से वो अरेस्ट हुआ था। इस वक्त आज तक की टीम उसी होटल में मौजूद है और उसी कमरा नंबर 201 के बाहर मौजूद है जहां से इसको अरेस्ट किया गया और घर से जो चोरी कैश और ज्वेलरी थी उसको भी यहीं से रिकवर किया गया। अगर मैं आपको कमरे के अंदर दिखाऊं तो यही वो कमरा है जहां राहुल मीना आता है और अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है कि दिल्ली पुलिस के हाथ उस तक ना पहुंच सके। इसी कमरे में वो करीब सुबह 9-9:30 बजे के आसपास चेक इन करता है और शाम को करीब 6 बजे दिल्ली पुलिस की टीम यहां पहुंचती है और उसे इसी कमरे से अरेस्ट करती है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का यह दावा है कि वो यहां किसी और का वेट भी कर रहा था। अब किसका वेट कर रहा था? क्या कोई और भी लोग थे जो इसमें शामिल थे? क्या कोई ऐसे लोग थे जिसे उन्हें पैसे देने थे? ये कुछ सवाल हैं जिसके जवाब जो है दिल्ली पुलिस अभी ढूंढ रही है। पर आज तक ये पहला चैनल है जो ये पता लगा पाया है कि कहां से रिकवरी हुई, वो चोर, वो अक्यूज्ड कहां पर था। राहुल मीना यहीं पर था, करीब 9 से 10 घंटे वो इसी कमरे में रहा था। पूरे दिन भर की उसने बुकिंग कराई थी और अगले दिन शायद वो कहीं ना कहीं जाने की कोशिश करता, लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस की टीम यहां पहुंच गई और उसे अरेस्ट किया और पूरी की पूरी रिकवरी भी कर ली है। अभी भी कुछ सवाल हैं जिसके जवाब अभी भी दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है। दिल्ली पुलिस राहुल मीना को अलवर ले जाने की कोशिश कर रही है ताकि वहां पे जो उसका मोबाइल फ़ोन है वो मिल पाए और उससे ये पता लग पाए कि किन किन लोगों से उसने उधार लिया था, कितना उधार लिया था और क्या उधार देने के लिए कोई उस पर प्रेशर बना रहा था, जिसकी वजह से उसने ये पूरे चोरी के जुर्म को अंजाम दिया। तो अभी ये कुछ सवालों के जवाब जो हैं दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा वारदात हुआ उसके बाद राहुल मीना ने भागने की कोशिश की। अब वो पुलिस के गिरफ्त में है और आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो आपने देखा, ये वही होटल है जिसमें आरोपी रुका था, यानी कि यहाँ पर वो हत्या करने के बाद रुका था इस उम्मीद के साथ कि शायद उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसको गिरफ्तार किया। इससे पहले 2 सीसीटीवी आपको दिखाता हूँ। ये सीसीटीवी आप देखिए, सुबह 6:30 बजे का। इसमें आरोपी घर के अंदर एंटर करता हुआ नजर आ रहा है। ये आप देखिए दूसरा सीसीटीवी, ये बाहर निकलते हुए नजर आ रहा है। यानी साफ है
इस घटना को अंजाम देने के बाद भागा, इस होटल में ठहरा और उसके बाद आखिरकार उसको पकड़ लिया गया। इसको लेकर पुलिस का भी बयान सामने आया। क्या कहा है पुलिस ने, ये भी सुनिए। अमर कॉलोनी के कैलाश हिल्स में एक IRS ऑफिसर रहते हैं। उनकी ये लोग सुबह वॉक करने गए हुए थे, अपनी वाइफ जिम करने गए थे अपनी वाइफ के साथ। पीछे से कोई इनके घर में आता है और जब ये वापस 8 बजे आते हैं तब देखते हैं कि इनकी बच्ची जो है वो एक फ्लोर पे बेहोशी की हालत में इनको मिलती है। फिर ये उसको तुरंत स्पॉट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं 40 NFC एरिया में, और वहाँ पे डॉक्टर इनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर देते हैं बच्ची को। इस इंफॉर्मेशन के बाद पुलिस की टीम जो है अपना काम शुरू करती है। बहुत सारी टीम्स इसमें हमने लगाई थी। प्रारंभिक जानकारी के बाद जो डाउट है वो जो इनका एक नौकर था राहुल मीणा, जिसको करीबन 1.5 महीना पहले इन्होंने किसी वजह से निकाला था, उसके ऊपर जाता है, जिसके बाद में हमें CCTV फुटेजेस भी मिलते हैं और साथ ही बहुत सारे आई विटनेसेस से पता चलता है कि वो सुबह इस घर में आया था। करीबन 6:30 के आसपास वो कॉलोनी में आता है। 6:39 के आसपास वो घर के अंदर प्रवेश करता है और करीबन 7:20 पे वो घर से निकल जाता है। इस दौरान ये घटना उसने की है। उसके बाद बहुत सारी टीम्स आगे की जानकारी के हिसाब से काम करती हैं और इसमें हमने करीबन 15 से ज़्यादा टीम्स अलग अलग एरियाज में भेजी थी, खास करके राजस्थान में जहाँ का ये रहने वाला था, राजगढ़ तहसील अलवर में, जयपुर, दौसा और इसके अलावा बहुत सारी टीम्स और इलाकों में, खास करके दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जहाँ पे इसकी रहने की संभावना थी। करीबन शाम को इसको हमने द्वारका के एक ओयो होटल से इसको हमने अरेस्ट कर लिया है और इससे आगे की पूछताछ अभी की जा रही है। इस घटना में जो हमें बहुत ही अच्छे एविडेंस हमारे पास है, जिसके बेसिस पे हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस जो है कोर्ट में सबमिट करेंगे ताकि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। सर, क्यों इसने जो है इस पूरी घटना को अंजाम दिया और सेक्सुअल असॉल्ट की भी बात आ रही है, उसमें कितनी सच्चाई है? और जब ये आ रहा है तो इसने व्हाइट पैंट पहनी हुई थी और घर से एग्जिट करते हुए इसकी ब्लैक पैंट पहनी हुई। इस सर्वेंट को इन्होंने करीबन 1 साल पहले रखा था अपने ही ऑफिस में। एक जो इनका जूनियर है उसके रेफरेंस से इनको एक नौकर की ज़रूरत, एक सर्वेंट की ज़रूरत थी, तो जैसे एक रेफरेंस से रखा जाता है इस तरीके से उन्होंने रखा था उसको 1.5 महीने पहले। इसलिए उसी रेफरेंस को बोला गया था कि आप इसको हटा दीजिए, क्योंकि इसकी बहुत सारी पैसा उधार मांगने की शिकायतें आई हैं। ये जानकारी में पता लगा कि ये ऑनलाइन गेम्स खेलता था और बहुत सारे जो आसपास के सर्वेंट्स हैं या जो घरों में काम करने वाला स्टाफ है उन लोगों से ये उधार लेता था और फिर पैसे वापस नहीं करता था। तो इस बात की जब जानकारी हमारे जो आज के केस में जो हमारे कंप्लेनेंट हैं IRS ऑफिसर, उनको पता चली तो उन्होंने अपने स्टाफ को बोला कि यार ये लड़का ठीक नहीं है, इसको निकाल देना चाहिए। तो इसको करीबन 1.5 महीना पहले निकाल दिया गया था। ये चला गया था, उसके बाद से दोबारा नहीं आया था। आज ही आया था। जहाँ तक बात है कपड़े उसकी चेंज करने की, तो उसने घटना के बाद जो है अपनी ट्राउजर और जूते चेंज किए हैं। टी-शर्ट उसने जो टी-शर्ट या शर्ट है वो सेम रखा है और वो एकदम उसके एविडेंस हमारे पास है। जो इंसिडेंट का मोटिव अगर आप पूछ रहे हैं तो उसका इसने कल एक वारदात अलवर में भी की है, सिमिलर वारदात। जब हम इसको पकड़ने के लिए हमारी टीम अलवर राजगढ़ पहुंची तो पता चला कि इसने एक वारदात कल देर शाम को वहाँ पे भी की थी। तो हो सकता है इसकी मनोवर्ती इसी प्रकार की हो, वो अभी पूछताछ से और कंफर्म हो जाएगा। साथ ही क्योंकि इसको लग रहा था कि इसको यहाँ से निकाला गया है तो एक ग्रज हो सकता है, बट वो सब जानकारियाँ कंफर्म होंगी एक बार इससे जब डिटेल में पूछताछ होगी, जो कि अभी नहीं हो पाई। तो आपने सुना पुलिस का बयान, उस होटल से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। अब आपको सुनवाता हूं इस पूरे मामले को लेकर। अलवर में जिस शख्स की पत्नी के साथ उसने दुष्कर्म किया, उनका क्या कहना है? सर है ना, ये मेरे पड़ोस का लड़का राहुल नाम का। तो ये मैं एक शादी में गया था 2 लाख कितने दान लिखाने, तो मैं गांव में खड़ा था, तो ये एक लड़का था मेरे साथ में, तो ये आया मेरे साथ में, यार कहाँ जा रहे थे, तो मैंने की कितने दान लिखा था। कब की बात है ये? कल शाम को 7-1 बजे की बात है। अच्छा। तो इसने बोला मुझको भी ले चलो कितने दान लिखाने। मैंने चल, मैं इसको बैठा ले गया। बैठाने के बाद में हम वहाँ पर नाश्ता लिया हमने, है ना। तो ये बोल रहा था यार मैं तो घर जाऊँगा,
मैंने उससे बोला, मैंने कहा यार मैं तो जिम पे आऊँगा यार, मेरे मुँह आया है, आप जाओ। फिर इसने मुझसे बोला कि यार मुझे आप छोड़ाओ। मैंने कहा यार आप खुदा यार भाई मैं तो लेट आऊँगा। फिर याने पता मोटरसाइकिल तो आयो, बाइक तो आयो, वो या किसी को पता है या मेरे वाइफ कमरा में सुती, तो याने कहा गैंट खटखटाई, मतलब यहाँ गैंट के थप्पी दी, तो वह मेरी वाइफ ने सोची कि घर वाला आई, मैंने मेरी सोची, उन्होंने गैस खोल दिया, दोनों बच्चे सोचा मेरे कमरा में, वरना जो ही गैस खोले वरना बोले उसने बुला रहे थे बाहर, वरना जो ही गैस बाहर आई बात भर, वरना पहले से ही मेरे भीतर एक फाड़ है, मैं गैस खोल रहा था, ऑलरेडी गैस खोल रहा था, तो वो फाड़ में ले गया अंदर ले जाके उसने पता नहीं क्या किया करने के, मतलब मेरी वाइफ को बेहोश करके फट गए, बदतमीजी करी। हाँ बदतमीजी करी उसने। तो मेरी वाइफ ने मेरे पास में कॉल किया। तो आपने सुना, ये दरअसल उसका दोस्त था, यानी राहुल इस शख्स का दोस्त था, लेकिन इसने दोस्ती का एक तरह से कहा जाए विश्वासघात किया और उसी की पत्नी के साथ बलात्कार किया। अब इसको देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उसकी बहन का क्या कहना है। 90-30 की और 10वीं में 73 थी। अच्छा, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट था, पता नहीं गेम में 12वीं में कितनी परसेंटेज बनी थी उसकी? 90 थी। 90%। हाँ। और 12वीं किस सब्जेक्ट से की थी उसने? साइंस में थी। साइंस में से। हाँ। तो ये गेम का उसको चस्का कब से लगा? 12वीं से। 12th क्लास से। 12th क्लास। कितना जीता उसने, कितना कर्जा था उस पर? कर्जा तो नहीं था उसके ऊपर। अच्छा, गेम में? नहीं। अच्छा, गेम में अभी जीता था वो 5 लाख रुपए, तो उसकी वजह से हुआ है। उसकी वजह से हुआ। 5 लाख जीतने के बाद फिर वो हार गया बाद में दूसरे दोस्त के मोबाइल से, क्या हुआ वो? दूसरे के 1 लाख ही आ रहा है यहाँ तो। अच्छा, तो उसकी वजह से हुआ है ये। इसकी वो दोस्त है ना, उसने भी उसके ऊपर डिप्रेशन डाला कि पैसे दो मेरे, मुझे पैसे चाहिए अभी के अभी। तो यहाँ भी उसकी बीवी के साथ थोड़ा बहुत हुआ है, इसीलिए गलत वो झूठा उसने करा होगा। फिर यहाँ से हम भी डिप्रेशन में गए कि यहाँ गलत होगा, तब पीछे तो ले रहा नहीं, घर में कहीं बिलार कर दिया नहीं सब उनको, वहाँ से भी जितना पीछे लिए तो मिलेगी घर दान से पहुँचाए किसान को। गेम जब 12वीं से खेलता तो परिवार के लोगों से भी लोग पैसे, मतलब गेम के लिए पैसे लेते नहीं, परिवार से नहीं, पापा से। पापा मुझे परेशान होते थे या क्या मतलब रहता था? परेशान तो किसी को नहीं करता था, लेता था तुरंत दे देता पैसे। अच्छा, 2-3 दिन में। अभी जब वो वापस आया, जब से कहीं डिप्रेशन में था, क्या किस तरह का नेचर हो गया था? यहाँ कब आया था वो? कब? 1.5 महीने के लिए आया था। 1.5 महीने। तो वहाँ भी उसको बताया कि जैसे और लोग बता रहे हैं कि भाई वहाँ भी वो गेम के लिए पैसे लेता था, मतलब? हाँ, ले पैसे तो गेम खेले तो उधार से ले, मान ली जा तो दुकान वाला तो गाड़ी करके ले तो इसने अपनी मार्कशीट भी गेम में लगा दी थी? हाँ, ये मार्कशीट नहीं है। मार्कशीट यानी गेम में ही उसने लगा दी, मतलब? हाँ, हमारे रखी है 2 साल में रखी है स्कूल में। अच्छा, स्कूल में रखी है? हाँ, पैसे नहीं दिए। अच्छा, फीस जमा नहीं कराई तो वही है। अच्छा, वो फीस के पैसे मतलब गेम में लगा दिए इसने? अच्छा, अभी घर में मतलब घर वाले क्या मांग करते हैं कि अगर क्या लग रहा है घर वालों को क्या लगता है, किस तरह से क्या चाहते हैं घर वाले? घर वाला तो मतलब निष्पक्ष जांच चाह रहे हो आप लोग, या गलत हुआ तो उसको दूसरा क्या बैठना उनका तो। यानी साफ है, उसकी बहन अलग कहानी बयां कर रही है। खैर, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, 4 दिन के वो रिमांड पर है, उससे पूछताछ जारी है। ऐसे में उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जो सच है वो सामने आना चाहिए। उसका कहना है कि अलवर में उसने दुष्कर्म नहीं किया, पुलिस उसे फंसा रही है। सवाल ये उठता है कि यहाँ पर अगर वो लूटपाट की नीयत से आया था दिल्ली में, तो फिर उसने दुष्कर्म क्यों किया, और अगर नहीं किया तो उसके बाबत उसके पास क्या सबूत है। आने वाले वक्त में कोर्ट में उसे तमाम सबूत पेश करने होंगे। लेकिन ये साफ है कि अगर उसने दुष्कर्म नहीं भी किया तो भी वो हत्या का दोषी जरूर है, और ऐसे में उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।